NA 100 में इलेक्शन 2024 के दंगल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, राना सनाउल्लाह एक बहुत पुराने सियासी कारकुन हैं, उनकी अवाम में जड़ें हैं और उनके साथ जो ज़ाहिर है कि हमारे एक अवाम का हल्के के जो अवाम हैं, जो जहाँ से उम्मीदवार मुंतखब होता है, जिनका वो नुमाइंदा होता है, वहाँ पे उसकी हमदर्दियाँ भी होती हैं, उसकी वाक़फ़ियत भी होती है, उसके रिश्ते भी होते हैं। तो राना सनाउल्लाह के साथ जो PTI की हुकूमत ने किया, जिस तरह से उस पर झूठा मनशियात का केस डाला गया, जितनी बेरहमी से उसको उठाया गया, जिस तरह से उसको जिन हालात में रखा गया, वो एक मरीज़ आदमी था, तो ज़ाहिर है कि बुज़ुर्ग की उम्र में है, तो जितने गैर इंसानी हालात में उसको रखा गया और वो तस्वीरें सारी वायरल हुई, सारे मुल्क ने उसकी तकलीफ़ को महसूस किया। लेकिन ये फितरी बात है कि जो उसके हल्के के लोग उन्होंने ज़्यादा उसका दर्द महसूस किया होगा, क्योंकि उनका वो नुमाइंदा है, उनके साथ तो उसने पूरी ज़िंदगी गुजारी है, रिश्ते हैं। तो हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि ये जो हमदर्दियाँ होती हैं, ये इंतखाबात के वक्त काम आती हैं। तो राना सनाउल्लाह का जो सितम उस पर गुज़रे, अब वही सितम जो उस पर गुज़रे हुए हैं, वही उसका अवार्ड बन के, उसका इनाम बन के उसके हल्के में उसका इंतज़ार कर रहे हैं और वोटर्स यकीनन उसकी तरफ देखेंगे और मैं ये समझता हूँ कि उसका पूरा राना साहब को फ़ायदा होगा। जी नाजी साहब, ये भी बताइएगा कि NA 100 दही हल्का है, इंतखाबी नताइज पर सियासी रुझान असरअंदाज होगा या बरादरी की बुनियाद पर पड़ने वाला वोट? देखिए, जो वोट पड़ते हैं उसके नतीजे में ज़ाहिर है फिर वो जो आप देखते हैं कि वो क्या वजह क्या थी, यानी किस वजह से वोट पड़ा, वो हमेशा से रियलिटीज़ हमारे सोसाइटी में वही। एक तो यानी फ़र्द जो है वो ख़ुद होता है, उसकी अपनी एक रेपुटेशन होती है, वो दही इलाका हो, वो शहरी इलाका हो। बरादरीज़म जो है ये बहरहाल है कि हकीकत तो है। उसके बाद फिर पार्टी का जो एक आप कहिए उसकी तरफ हवा चल रही है, किस पार्टी का टिकट है उसके पास, किसके प्लेटफॉर्म से वो इलेक्शन लड़ रहा है, ये सारी की सारी बातें ज़ाहिर है कि असरअंदाज होती हैं। अच्छा, अब इस वक्त आप कहिए कि जितना भी एंटी नवाज़ वो पार्टीज़ हैं, वो तमाम की तमाम पार्टीज़ जो हैं वो नवाज शरीफ का काम आसान कर चुकी हैं, क्योंकि वो ये बार बार लोगों को यकीन दिला चुकी हैं कि आने वाला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, और पंजाब में भी उनकी हुकूमत आ रही। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि वो एक जिस तरफ की हवा चल पड़े, यानी लोगों को यकीन आ जाए कि इस जमात की, इस पार्टी की हुकूमत बनने वाली। तो आम वोटर जो होता है, यानी कि मेरे आपके जैसा आम आदमी, वो जो एक आम आदमी होता है, वो बुनियादी तौर पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसकी उस तरह की कमिटमेंट नहीं होती। उसकी कमिटमेंट अपनी ज़रूरियात के साथ होती हैं, अपनी फैमिली के साथ होती हैं, अपने यानी मोहल्ले के साथ होती हैं, अपने कारोबार के साथ होती हैं, अपनी नौकरी के साथ होती हैं। वो अपना और अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल चाहता है। ये हर दूसरे तीसरे आदमी की कहानी है, पूरी दुनिया के हर माशरे की, और यही होनी चाहिए। तो वो जो सारा का सारा सेगमेंट है, यानी जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर नहीं है, वो PMLN का वर्कर भी नहीं है, मुमकिन है किसी और पार्टी का वर्कर भी नहीं, लेकिन वो वाला जो तबका है ज़्यादा अक्सरियत वाला, वो जब देखता है कि आने वाली हुकूमत नवाज शरीफ की है, पंजाब में वफात में, और राना सनाउल्लाह जो है वो ज़ाहिर है कि करीब है नवाज शरीफ के और अहम पोजीशन पे होगा, तो वो इस वजह से भी राना सनाउल्लाह को वोट देगा। तो यकीनन ये जो एनवायरनमेंट है ये असरअंदाज होगा, वोटिंग के पैटर्न पे असरअंदाज होगा, और उसके नतीजे में जो नताइज निकलेंगे, उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको उसमें नजर आएगा। अच्छा नाजी साहब, ये बताइएगा कि इलेक्शन में वोटर्स के लिए रुकने असेंबली की कारकर्दगी कितनी अहम है? देखिए, वोटर्स के लिए जो रुकन असेंबली की जो कारकर्दगी है वो कितनी अहम है, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैं पख्तूनख्वा में मिसाल के तौर पे बनू गया और वहाँ के मैंने इंतखाबी हलकों पे जब फील्ड रिपोर्टिंग जिस ज़माने में करता था मैंने की, और मुझे ये जान के हैरत हुई कि वहाँ पे जो उम्मीदवार जिस बुनियाद पर वोट लेता है पख्तूनख्वा में, मोस्टली जो कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं, वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि इसने सड़क बनवाई या नहीं बनवाई, इसने स्कूल बनवाया या नहीं बनवाया, इसने अस्पताल बनवाया या नहीं बनवाया, इसने रास्ते बनवाए या नहीं बनवाए, इसने वहाँ पे जो मोस्टली देखा जाता है वो ये है कि ये किसी के जनाजा हो गया, गम हो गया, क्या ये उसके जनाजे में गया था या नहीं। अच्छा, किसी के यहाँ अगर खुशी हुई निकाह वगैरह, क्या ये उसके निकाह में गया था या नहीं। किसी के यहाँ कोई बीमारी आई है तो ये उसको पूछने के लिए गया था या नहीं। अच्छा, गया तो कितनी देर बैठा, ये कितने अखलाक से मिला, इसके अंदर यानी ये लोगों को, इसका अखलाक कैसा है, यानी लोगों को उस तरह ट्रीट तो नहीं करता। और यही वजह भी है कि आपको यानी पंजाब में जो एक यानी अमीर गरीब का और चौधरी और उसके जिसको कहते ही कमी कमी ने, कितना जालमाना लफ्ज़ है ये कमी कमी, उसका जो आपको एक तज़हीक पंजाब के नज़र आती है
पख्तूनख्वा वगैरह में उस तरह की नहीं है। वहाँ पे बहरहाल एक बेसिक जो डिग्निटी है वो गरीब से गरीब आदमी की भी मेंटेन रखी जाती है। वजह उसकी असला भी हो सकता है और रवायात भी हो सकती हैं। लेकिन वहाँ पे जो उम्मीदवार की कारकर्दगी है वो जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दी है वैसी नहीं है जो पंजाब और कराची में जिस तरह से उसको परसीव किया जाता है। अनफॉर्चुनेट है लेकिन है। अच्छा, हमारे यहाँ भी आप ये देख लीजिए कि जो इलेक्शंस में जो फ़र्द की कारकर्दगी है शहरों में, एक यानी रुकन असम्बली कोई कैसा रहा, वो बिल्कुल मैटर तो करता है, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि ये किस पार्टी के टिकट लेके खड़ा हो। और तभी हमारे यहाँ ये मुहावरे वजूद में आ गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने से हैं कि पीपल्स पार्टी ने अगर खंबे को वोट दिया तो खंबा भी जीत गया। तो खंबे की क्या कारकर्दगी हो सकती है? हर इलेक्शन में इस तरह के खंबे फिर लोगों ने नाम रखने शुरू कर दिए कि जो आदमी बिल्कुल नया था, जो उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, वो सिर्फ को चंदा देकर उसको टिकट मिल गया। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ, उसके बावजूद वो लोग जीते, बड़ी बड़ी भारी लीड से जीते। तो साबित ये हो गया, कल्चर ये बन गया कि पार्टी और असल में उसका लीडर वो बड़ा है जो खंबे को भी वोट दे, तो उसके दिए हुए टिकट पे हल्के के लोग उसको वोट दें। ये अनफॉर्चुनेट है बट एक रियलिटी है। मैं अपनी बात को समअप करता हूँ कि पाकिस्तान जैसे वसी मुल्क में कोई एक फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। ये हल्के हल्कों पे डिपेंड करता है। कुछ हल्के हैं जहाँ पे मुमकिन है इस बात को बहुत ज़्यादा देखा जाता हो कि उम्मीदवार कैसा है, जिनको इलेक्टेबल्स हमारे यहाँ कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली वो इलेक्टेबल्स भी अपने अपने इलाकों में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी और हुस्न कारकर्दगी की बुनियाद पर वो इलेक्टेबल्स अनफॉर्चुनेटली नहीं होते। वहाँ भी इलेक्टेबल्स उन्हीं को कहा जाता है जो जागीरदार हैं, बाअसर लोग हैं, अमीर लोग हैं, जिनके हल्का इंतखाब दरअसल उनके गुलाम, उनके नौकर, वो इलेक्टेबल्स। तो लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए कि ऐसा वक्त आएगा, और ये लेकिन आएगा तभी जब ये सफ़र चलता रहेगा, ये जर्नी ये चलता रहेगा। इसको बार बार रोकने का नतीजा यही बुराइयाँ मल्टीप्लाई होती